पागल होते हैं, पागल खाने वाले रक्षा चलता नवा दूधो बाबा पागल खाने भी नवा दूधो जय कूड़ी टीआरपी उठाई जोड़ा है। छत्तीसगढ़ में एक घटना घटी असम में। मैं थोड़ा सा हिंदी में करता हूं क्योंकि सभी समुदाय के लोग रहते हैं। माता नेतारी जी इनकी जयकारा करेंगे पहले। माता नेतारी की, माता नेतारी की। मां का स्थान तो सर्वोपरि होता है। रायपुर में किसी व्यक्ति ने माता नेतारी जी के मंदिर में मूर्ति को खंडित किया। ये वाद यहां से शुरू हुआ और एक आधे पागल व्यक्ति को यह ध्यान में आया कि ये सिंधी समाज के किसी व्यक्ति ने किया है। अरे मूर्ख, तेरे को क्या मालूम सिंधी समाज कितने धर्म को मानने वाला है। सुबह 4 बजे भी नेम करने के लिए जब हम लोग बैठते हैं तो नहाने के बाद नेम की शुरुआत करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो सिंधी समाज का है। अभी अभी कार्तिक का माह पूरा हुआ। 40 दिन तक के गुरुओं की सेवा करने वाला कोई समाज है तो हिंदी समाज, सिंध समाज, पंजाबी समाज मिलकर सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। सिंधी समाज को बीच में खींचकर अच्छा नहीं किया है। हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी, मेरे ऊपर भगवान झूलेलाल जी ये जब प्रकट हुए, सृष्टि को बचाने के लिए प्रकट हुए, सृष्टि को न्याय दिलाने के लिए प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि को संभालने का काम किया है। मूर्ति ने जो काम किया है, भगवान चाहे तो भी तेरे को सद्बुद्धि नहीं दे सकता। इतना घोर अपराध करने का अगर किसी ने पाप किया है तो नालायक अभी तो बगैर इन्हें ये काम किया है। पूरे देश में सिंधी समाज हो, उसको मानने वाले सब अग्रवाल समाज हो, एक साथ एक सिर में खड़े हैं। इस नालायक अमित बघेल को न्यायिक हिरासत में जाना चाहिए। ये हमारे नागपुर के सिंधी समाज की आज यहाँ पे हमारे संत मंडल बैठे, हमारे पूज्य पंचायत के लोग बैठे, सभी आदरणीय संस्थाओं के लोग बैठे, हजारों की संख्या में हम सब लोग इसका निषेध करने के लिए आए हैं। हम यहाँ सिग्नेचर ड्राइव कराएंगे। हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र के और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, आप गृह मंत्रालय को आदेश करिए, समाजों के अंदर में आतंक फैलाने का, सामाजिक हिंसा करने वाला या नपुंसक अमित बघेल तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। यह सिंधी समाज की मांग इस मंच के माध्यम से हम सब लोग मिलकर एक सिर में करना चाहते हैं। ये झूठी टीआरपी लेने का काम हमारे अर्जुन राजा जी ने एक अच्छा वाक्य आज बोला, छोटू भैया नेता। अरे मैं तो इसको छोटू भैया नेता भी नहीं मानता हूं। जिसके दिमाग खराब हो चुका है ऐसे व्यक्ति को तुरंत जेल में डालना चाहिए। अमित बघेल मुर्दाबाद, अमित बघेल मुर्दाबाद। नीम का पत्ता चल रहा है, अमित बघेल हलवा है। हमने समाज का नहीं हुआ, अपने देश का नहीं हुआ। दो समाजों में दंगा फैलाने का काम
जिस सीएम ने किया है उसका विरोध करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए। हम अच्छी सोच के रखिए, अच्छी मानसिकता के रखिए। अरे तेरे को क्या मालूम सिंधी समाज क्या है? पार्टीशन हुआ 1947 में, पार्टीशन हुआ, यह वो समाज है। पार्टीशन के बाद में हम हमारे सिंध को सरकार के निवेदन पर घर छोड़ा, वहां जो बिजनेस था वो छोड़ा। सिर्फ हमने हमारे धर्म को बचाने के लिए, हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमने सिंध छोड़ा। वहां से निकलकर हम पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। रोटी खाने को पैसा नहीं था, रहने को छत नहीं थी। सरकार ने हमें क्या दिया? सरकार ने जहां शहर खत्म होता था, जहां गंदगी फैली हुई रहती थी, अंग्रेजों के बनाए हुए अस्पताल और सीमेंट कागज हुआ करते थे, वहां पर उसको शहर बनाने का काम अगर किसी ने किया, सिंधी समाज ने किया। ये गिरिपट्टा देख रहे हैं, शहर के बाहर कहीं पर भी चले जाइए, जहां शहर खत्म होता है, जहां शहर खत्म होता है, उसको शहर बनाने का काम अगर किसी ने किया, सिंधी समाज ने किया है। ये परोपकारी समाज है, ये सेवा करने वाला समाज है। हाथ में टूटी कौड़ी नहीं दी। हमारे बड़ों ने जो जतन किया, जो मेहनत की, हमारी महिलाओं ने, हमारी बहनों ने घर में सिलाई की, कपड़ों की बुनाई की, हमारे बड़ों ने बेकरी का काम घर में किया, चूल्हा बनाया, छोटा छोटा व्यवसाय किया। आज अगर सिंधी समाज संपन्न है तो अपनी मेहनत पर है। हमारी की हुई मेहनत को इनको लगता है हमको कोई गोल्डन स्कूल में परोस कर मिला था। ऐसी बात नहीं है। 47 से लेकर 80 साल की हमारी यात्रा कितनी दुखदायी है, यह अगर किसी को पूछना है तो हमारे सिंधी भाइयों को पूछिए, जो मेहनत हमने की है, हमने सामने प्रूव करके बताया है। अरे सिंधी समाज तो वो है मेहनत करके अपने पैर पर खड़ा हुआ। अपने पैर पर खड़ा होने के बाद उन्होंने समाज सेवा शुरू की। आज अगर शहर में देश में सबसे बड़ा सरकार को छोड़कर प्राइवेट दवाखाना है तो वो सिंधी समाज के माध्यम से चलाया जाता है। आज अगर पूरे देश में जितनी भी अनाथालय चला जाते, हर दरबारों में हमारे यहाँ रहने की व्यवस्थाएं दी जाती है। अगर ये सब सक्सेस किया तो हमारे सिंधी समाज ने किया। अरे हमारा समाज तो वो है जिन्होंने शिक्षा के अंदर में हर व्यक्ति में पढ़ना चाहिए, हर शहर के अंदर में स्कूल खोले, कॉलेज खोले। वहां सिर्फ सिंधी समाज पढ़ाई नहीं करता, शहर के सारे बड़े स्कूल कॉलेज अगर किसी के है तो सिंधी समाज के है। यह परोपकारी समाज कुछ भी लेके आने के बाद कोई सिंध से जाकर अगर अपने आप को स्थापित किया है तो हम सब ने मिलकर किया है। हमारी मेहनत उनको दिखती नहीं है, आज उनको हमारा कार्यकाल दिखता है। ऐसे झूठे, मक्कार और गलत भाषा के उपयोग करने वाले अमित बघेल तुम सुन लो। आज हम इस मंच के माध्यम से ये भला आह्वान करते हैं, हमारा सिंधी समाज जो व्यक्ति उसका मुंह काला करेगा, जूतों की माला पहनाएगा, हमारी संस्था से 1,01,000 रुपया इनाम देने वाली है। ये समाज को लड़ाने वाला, नपुंसक गंदी विचारधारा को रखने वाला अमित बघेल तुम समझ लो, सिंधी समाज तुम्हें जेल में भेजकर भी शांत रहेगा। मैं आह्वान करता हूं इस मंच के माध्यम से, मैं चाहूंगा इस आह्वान को पूरे देश में दिखाया जाए। जो अमित बघेल के रिश्तेदार है,
उनको भी जानकारी मिले, सिंधी समाज तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक उसके समाज से, उसके परिवार के रिश्तेदारों को, उसको अमित बघेल को उसके घर से लात मारकर उसके रिश्तेदार बाहर नहीं कर देते, तब तक अमित बघेल हमारा समाज शांत नहीं बैठेगा। ये शांतता संभालने वाला सिंधी समाज है, ये शांति प्रिय रहने वाला सिंधी समाज है। इसको कमजोर मत समझना, झूठे मारकर तुम्हारी वो हालत करने वाले सारे तुम्हारे लोगों को पता चल जाएगा कि ये सिंधी समाज क्या है। अरे हम तो वो समाज है, सब सहयोग, सब समाजों को सहयोग करते हैं, जो मदद मांगने आया उसको भी सहयोग करते हैं। तुम्हारी जो भ्रष्ट बुद्धि है हम उसका विरोध करते हैं। तुमने जो गलत कार्य किया है तुम्हें जेल में भेजेंगे, कोर्ट में घसीटेंगे और उसके साथ साथ तुम्हारी वो जब्त करेंगे तुम कभी सोच नहीं सकते। मैं जयकारा दूंगा और कुछ नारे लगाऊंगा, उसके बाद इस अमित बघेल का पुतला हमने बनाया है, इसको हम सब मिलकर जूते मारेंगे। हमने इस बाजार के अंदर में रोड पर उसके पुतले, उसके फोटो बिछा दिए, आते जाते अपनी गाड़ी उसके ऊपर भी चलनी चाहिए और इससे जब तक के कुछ बोल आ नहीं हो जाता तब तक हम छोड़ेंगे। अरे मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नीम का पत्ता कलवा है, जलवा है, नीम का पत्ता कलवा है। देखो सामने सिंधी एकता, सिंधी एकता 1 लाख के बराबर। ये तो हमारी क्या है, संस्कृति है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया उसके जैसा। भारत माता की हमको सब भाषा आती है। हमारे इष्ट देव झूलेलाल है तो हमारे गुरु नानक देव हमारे गुरु है। ऐसी कौम है जी हर भगवान को, हर इंसान को नमन करती है। वो जय भीम भी बोलती है, सत श्री अकाल भी बोलती है, अस्सलाम वालेकुम भी बोलती है। कोई भेदभाव नहीं रखते। हमारे दुकान में कोई आया तो हमारे लिए भगवान है। कहा लगा जो बघेल बघेल को ऐसा निपटा देंगे, उसकी 7 पीढ़ियां रोज जय झूलेलाल बोलेगी। सिंधी क्या है? बिना मेहनत के ताज हासिल नहीं होते, बिना मेहनत के ताज हासिल नहीं होते। मेहनत का शायद सिंधी जो बहानेबाज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी। सिंधी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और इस सिंधी समाज का अपमान, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा, मैंने उसका नाम बड़बायल रखा है। वो बड़बायल है, बड़े बोल रहा है। और एक पुराना पापी है, उसने 25 मई 2022 को जैन धर्म के लिए और जैन धर्म के भगवान के लिए भी ऐसे ही कुटिल शब्द इस्तेमाल किए थे, जिसके लिए उसको 6 महीने की सजा हुई थी। क्या आप जानते हैं 6 महीने जेल में रह के आया है वो? और धर्म के विरोध करने पर ही वो ऐसा गंदा पाप करने पर पापी, तो उसका नाम मैंने रखा है पापी बड़बैल। और वो अपने आप को छत्तीसगढ़िया कहते। किसका किसका अपमान कर चुका है? राष्ट्रगीत का अपमान किया उसने अभी जनवरी में। क्या बोला? पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा, ये बंद करो, छत्तीसगढ़िया नहीं है। अरे तू छत्तीसगढ़िया का इतना बड़ा तू अगर समर्थक है, जब छत्तीसगढ़ के लोगों का वह धर्मांतर हो रहा है, कुछ गैर लोग आकर के जब वो छत्तीसगढ़िया लोगों को अपने धर्म छोड़ करके अपने धर्म में शामिल कर रहे, तब तू क्यों चुप है? जब तू मानता है कि तू माता, पूजनीय माता महाकाली का भक्त है, तो जब वहां पे धर्म का इतना बड़ा विरोध हो रहा है तो तू क्यों चुपचाप बैठा है? और उसके अलावा मैं एक और चीज आपको बताऊं कि उसने हमारे इष्ट देव को भी गाली दी है। सिर्फ सिंधी को गाली देता तो हम एक बार
थोड़ा सा सहन भी कर ले, लेकिन सहन तो नहीं करना चाहिए। लेकिन वो हमारे इष्ट को जो उसने गाली दी है, मेरे इष्ट को जिसने नहीं समझा उसे हटना पड़ेगा। मेरे इष्ट को जिसने नहीं समझा उसको हटना पड़ेगा। सनातन की मार से इस अमित भर बैल को पिटना पड़ेगा। उसे ये सनातन मारेगा, उसे ये हिंदू मारेगा, उसे ये सिंधी मारेगा, और उसकी मौत ही हमारा एकमात्र पर्याय नहीं है। हमारा पर्याय यही है कि कभी कोई सिंधी को कभी अपशब्द ना बोले। सिंधी कौन है? सिंधी अभिन्न अखंड भारत का हिस्सा था और आज भी भारत का हिस्सा है। हम सब लोगों में से 99% लोग भारत में पैदा हुए हैं। हमको पाकिस्तानी कहना बहुत बड़ी गाली है। अरे हम तो यहाँ रहते हैं, न सिर्फ रहते हैं और बेसहारे हमने अपने आप को इतना ऊपर ले जाकर भारत की अर्थव्यवस्था में हम सब सिंधियों ने सहयोग किया है। और हम हर हमारे बच्चे यही पैदा हुए हैं, यही रहेंगे, यही मरेंगे, और हमारा बच्चा बच्चा कहेगा भारत माता की। अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित बघेल मुर्दाबाद। को पक्का कर रहा है, अमित बघेल बड़ा है। को पक्का कर रहा है, अमित बघेल बड़ा है। भारत माता की। जिस किसी के पास काली शाही होगी कृपया स्टेज पे लाके। अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित बघेल मुर्दाबाद। सिंधु एकता जिंदाबाद, सिंधु एकता जिंदाबाद, सिंधु एकता जिंदाबाद।